तो गाइस फाइनली जो फैंस को चाहिए था वो हमें मिल गया। फाइनली अब ब्लैक एडम मूवी रिलीज हो चुकी है और ये इस साल की डीसी की तीसरी मूवी है बैटमैन और लीग ऑफ सुपर पेट्स के बाद। अब भले ही डीसी की तरफ से हमें इस साल ज्यादा कंटेंट नहीं देखने को मिला जितना उन्होंने प्रॉमिस किया था, पर जितना भी हमें देखने को मिला वो अपनी अपनी जगह पे बहुत ज्यादा मस्त है। बैटमैन एक क्लासिक थ्रिलर मूवी निकली, लीग ऑफ सुपर पेट्स एक बहुत ही अच्छी एनिमेटेड मूवी थी और ब्लैक एडम एक प्रॉपर मास एंटरटेनमेंट मूवी है एक बढ़िया सा पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ। सो इस वीडियो में हम इस मूवी का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। सो इसमें कुछ स्पॉयलर्स भी हो सकते हैं। सो आप देख रहे हो द नर्डी बॉय एंड शुरू करते हैं अपना बकवास। तो ये मूवी एक्चुअली हमें इसके कैरेक्टर ब्लैक एडम की ओरिजिन बताती है और उसकी आइडियोलॉजी हमारे सामने दिखाया जाता है। अब इसकी कहानी भी कॉमिक्स का ही तरह चलती है, बस थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। यहाँ डेथ एडम एक प्रिजनर होता है खंडक नाम के शहर में और बाद में उसे सज़ैम वाली पावर्स मिलती है, पर पावर्स मिलने के बाद वो सज़ैम नहीं बनता बल्कि वो बनता है ब्लैक एडम। क्यों? क्योंकि वो हीरो नहीं है ना। और ये बात मैंने नहीं, ये खुद उसने 3-4 बार बोला है मूवी में। तो पावर्स मिलने के बाद वो सबसे पहले बदला लेने लगता है अपने दुश्मनों से और इसीलिए जिन विजर्ड्स ने उसे पावर दिया था वो लोग गुस्से में आके उसे कैद कर लेते हैं और बाद में 5000 साल बाद वो वापस आता है और वहीं से इस मूवी की कहानी शुरू होती है। तो ब्लैक एडम का कैरेक्टर वही एक एंटी हीरो वाली आइडियोलॉजी पे चलता है कि अगर तुमको गंदगी साफ करना है तो अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे। और बहुत बार मूवी में हॉकमैन और ब्लैक एडम के बीच इसी बात को लेकर झगड़ा होती है कि जहां हॉकमैन उसे समझाता है कि हीरोज लोगों को जान से नहीं मारते, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, पर ब्लैक एडम हर बार उसे यही कहता है कि मैं तो मारेगा। क्यों? क्योंकि वो हीरो नहीं है ना। अब नेक्स्ट अगर इसकी एक्शन की बात करें तो वही इस मूवी का सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट है। यहाँ ब्लैक एडम का उड़ने से लेकर ग्रैंड फाइटिंग सीक्वेंसेस ये सब बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। और डॉक्टर फेट का जो कैरेक्टर है वो अलग अलग टाइप का मैजिक यहाँ पे यूज़ करते हैं, वो तो अलग ही लेवल का माल है। और अगर अब इन सारे पॉजिटिव चीज़ों को हम लोग साइड में कर दे तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं जो इस मूवी से एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने, पर हमें आखिरकार मिल ही जाती है। तो पहला जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर ब्लैक एडम को कुछ ज़्यादा ही अच्छा दिखा दिया गया है। अब भले से ही यहाँ पे थोड़ा बहुत एंटी हीरो वाली वाइब्स मिल जाती है, पर कॉमिक्स में वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है और उसने कुछ ऐसे कांड भी किए हैं कि एक पॉइंट पर हम उसे अगर विलेन भी कह दे तब भी गलत नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए इसकी कॉमिक ओरिजिन में इसने अपने भतीजे को मार दिया था ताकि वो सज़ैम वाली पावर्स को ले सके और बाद में अपने दुश्मनों से बदला ले सके। और अगर इन सभी स्टोरी वाले चीज़ों को हटा भी दे और इन सब चीज़ों को अगर हटा के अगर ये मूवी PG-13 नहीं होकर R रेटेड हो जाती तब भी इसके स्टेक्स बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते, क्योंकि कॉमिक्स में भी ये बंदा बहुत ज़्यादा वायलेंट कैरेक्टर होता है। किसी का सीना फाड़ देता है, किसी को 2 टुकड़ों में बांट देता है और मतलब कुछ भी कर देता है ये बंदा। और फैंस भी उसे इसी बैडेस वे में देखना चाहते हैं जो किसी का भी नहीं सुनता है और जो उसे ठीक लगे वो वही करेगा। क्यों? क्योंकि ये हीरो नहीं है ना। अब एक और जो नेगेटिव चीज़ इस मूवी में मिली वो है एक वीक विलन का होना। मतलब अब मूवी देखने के टाइम में आपको फील ही नहीं होता है कि इसके विलन का कुछ इम्पैक्ट था स्टोरी में। ऐसा लगता है कि इसको बस इंट्रोड्यूस किया गया था ब्लैक एडम के हाथों से मार खाने के लिए। एक विलन का काम होता है कि वो हीरो का ऐसा लेने लगे कि हीरो का हालत खराब हो जाए, पर इधर ब्लैक एडम बस आता है और उसे कागज़ की तरफ फाड़ देता है। क्यों? क्योंकि वो हीरो नहीं है ना। पर इन सारी नेगेटिव चीज़ों के बाद भी इस मूवी को हम बिल्कुल भी ख़राब तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ये मूवी बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग है और जब हम इस मूवी को ख़त्म करते हैं तब वो हमें मज़ा देती है। और इसका जो सबसे ज़्यादा MVP वाला मोमेंट है वो है इसका पोस्ट क्रेडिट सीन। और बहुत सारे लोग तो इसी वजह से मूवी देखने गए थे। तो इसका पोस्ट क्रेडिट सीन में जहाँ पे हमें बहुत सालों बाद हमें दिखता है हेनरी केविल का सुपरमैन, जो ब्लैक एडम से आके कहता है चलो तुमसे बात करनी है। अब ये तो बच्चा जानता है कि ब्लैक एडम कोई बात करने वाला बंदा नहीं है, वो सीधा थोकता है। अब ये सेम चीज़ हॉकमैन भी मूवी बार बार बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, पर ब्लैक एडम बात करने वाला कैरेक्टर बिल्कुल भी नहीं है, जो चीज़ हमने ऑलरेडी मूवी में देख ही लिया है। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि फ्यूचर में हमें एक फुल फ्लेज सुपरमैन वर्सेस ब्लैक एडम का फाइट देखने को मिलेगा। और इस सीन से ये भी कंफर्म हो जाता है कि हेनरी केविल का सुपरमैन फाइनली DC यूनिवर्स में आ गया है और अब फ्यूचर में बेन एफ्लेक का बैटमैन भी एक्वामैन मूवी में आ रहा है। तो अब ये तो फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि धीरे धीरे DC अब अपने ट्रैक पे आ रही है और फैंस को जो चाहिए था वो अब धीरे धीरे मिल रही है। तो यही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टिल देन बाय बाय।